C-sections are on the rise in private hospitals in urban India. C-section becomes the most cost-effective way to deliver a baby. They are said your baby might be in danger. 99% parents will say whatever it is, do a cesarean but save the baby. A C-section मदरहुड एक फीमेल की लाइफ में बहुत ही इमोशनल और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, जिसकी शुरुआत होती है बच्चे के जन्म से। बच्चे का जन्म यानी डिलीवरी दो तरह की होती है। पहली नॉर्मल डिलीवरी, जिसे हम वजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं। दूसरी सी सेक्शन में माँ के पेट में कट लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ये एक पेनफुल प्रोसेस है जिससे मदर को होकर के गुजरना पड़ता है। रिसेंट ईयर में सी सेक्शन के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि सी सेक्शन के नंबर इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी सेक्शन का पूरा नाम होता है सिजेरियन सेक्शन। यह एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें लेप्रोटॉमी यानी पेट में कट लगाया जाता है। उसके बाद हिस्टेरोटॉमी यानी यूटेरस में कट लगाकर बच्चे की डिलीवरी की जाती है। आमतौर पर सी सेक्शन डिलीवरी तब परफॉर्म की जाती है जब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ना हो या फिर सेफ ना हो। ये 4 तरह की होती है। पहला फीटल डिस्ट्रेस, जब बच्चे को ऑक्सीजन न मिल रही। दूसरा सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, जब बेबी का हेड मदर के पेल्विस से बड़ा हो तब सी सेक्शन परफॉर्म की जाती है। तीसरी कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया, जब प्लेसेंटा सर्विक्स को ब्लॉक कर रहा हो तब सिजेरियन परफॉर्म करनी पड़ती है। चौथी कंडीशन है जब सी सेक्शन परफॉर्म की जाती है, उसे कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। जब डबलेट या ट्रिपलेट होते हैं माँ के पेट में तब सी सेक्शन परफॉर्म करना नेसेसरी हो जाता है, अदरवाइज माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को खतरा हो सकता है और जान भी जा सकती है। अब बात करते हैं सी सेक्शन के प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है एनेस्थीसिया देना। सी सेक्शन में यूजुअली स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें स्पाइन के पास इंजेक्शन लगाकर उस एरिया को नम किया जाता है। फिर डॉक्टर्स एब्डोमिनल इंसीजन लगाते हैं यानी चीरा लगाते हैं, जिसे हम बिकनी कट भी कहते हैं। इसके बाद यूटेरस में एक छोटा सा इंसीजन किया जाता है। यूटेरस में इंसीजन के बाद बेबी को केयरफुली यूटेरस से निकाला जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है। बाद में प्लेसेंटा को निकाला जाता है। प्लेसेंटा को निकालने के बाद यूटेरस अपने आप नॉर्मल शेप में आने लगता है। इसके बाद डॉक्टर केयरफुली स्टिचेस लगाकर एब्डोमेन को क्लोज कर। तो ये प्रोसेस था सी सेक्शन डिलीवरी का। ये सुनने में छोटा सा लगने वाला प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले कई सालों में सी सेक्शन का नंबर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तेलंगाना में सी सेक्शन का रेट 60% के आसपास है। इंडिया में हर 5 में से 1 डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हो रही है और ये ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉमन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर नंबर्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 50% डिलीवरी सी सेक्शन से होती हैं, जो रेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ 15% है। आइए जानते हैं सी सेक्शन के बढ़ने के कारण इंडिया में क्या है। पहला कारण है फियर। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है। इसमें फीमेल को काफ़ी तकलीफों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण उसे ये अवॉइड करती है। दूसरा कारण है कुछ लोगों की डिज़ायर ऑफ ऑस्पिशियस टाइमिंग। पेरेंट्स या घर वालों को बच्चा एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर चाहिए होता है। ये वेल्दी फैमिलीज में ज़्यादातर देखने को मिलता है। बिहार जैसे राज्यों की बात करें तो ड्यू टू इकोनॉमिकल रीज़न वहाँ अभी भी नॉर्मल डिलीवरीज को प्रेफरेंस दी जाती है। इंडिया में सी सेक्शन बढ़ने का तीसरा रीज़न है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर सी सेक्शन को प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि सी सेक्शन में नॉर्मल डिलीवरी से हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा होता है, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इंडिया में सी सेक्शन का नंबर 27% से बढ़ा है इन ईयर 2024 एंड 2025। ये WHO की रिकमेंडेड गाइडलाइन से ज़्यादा है। WHO के अकॉर्डिंग केवल 10 से 15% ऑफ टोटल चाइल्ड बर्थ सी सेक्शन से होना चाहिए। चौथा कारण है सिजेरियन के बढ़ने का इसका फास्ट प्रोसेस। जहां नॉर्मल डिलीवरी में घंटों लगते हैं, वहीं सी सेक्शन में टाइम कम लगता है और डॉक्टर्स का टाइम बचता है, जिसके कारण वो और ज़्यादा डिलीवरीज कर पाते हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट की 60 से 70% का कमाई का हिस्सा लगभग डिलीवरी से होता है। इस कारण प्रॉफिट के चलते डॉक्टर्स भी सी सेक्शन को प्रेफरेंस देते हैं। सी सेक्शन का बढ़ना एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। स्लो रिकवरी, पोस्टपार्टम और भी कई चीज़ें। इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज भी इसका एक कारण है। ज़्यादा उम्र में प्रेगनेंसी होने के कारण नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। स्टेबल लाइफ, अच्छी इनकम के बारे में सोचते सोचते शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। इन सब में अच्छी बात यह है कि इंडिया में अब डिलीवरी प्रोफेशनल तरीके से हो रही है। घर पर डिलीवरी कम हो गई है या ना के बराबर है। पर सी सेक्शन WHO की रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अंदर रहे, इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की भी बनती है, जिस केस में सी सेक्शन की नीड हो उसे ही किया जाए, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफरेंस दी जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सर्जरीज के नंबर पब्लिक करने चाहिए सो दैट ट्रांसपेरेंसी डेवलप रहे। कपल्स को भी लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, उन्हें अपने आप को फिट बनाना चाहिए, बिकॉज सी सेक्शन का एक कारण ओबेसिटी भी है। ओबेसिटी के कारण डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसे हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके अवॉइड किया जा सकता है। तो ये था सी सेक्शन और उसके बढ़ने का रीज़न। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।